पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। तो यार वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। मोदी जी ने फाइनली इजराइल का साथ देते हुए पूरी दुनिया के सामने दे दिया बहुत बड़ा बयान। देख कर पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में अड़का। अच्छा, क्या बयान दिया वजह? अब मुझे नहीं पता। वीडियो वॉच करते क्या बयान दिया अब ये तो वॉच इस्राइल के हक में। बिल्कुल, अब ये तो वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा कि किस तरह से भाई इस्लामिक वर्ल्ड में हड़कंप मच चुका है पीएम मोदी जी के इस बयान से। तो जल्दी से पहले वॉच कर लेते हैं। हम एंड में कुछ कह पाएंगे क्योंकि हमें इस बारे में नहीं पता कि आखिर मोदी जी ने क्या बोला है। वो भी ये लोग कहा जा रहा है कि खुद आकर इन्होंने बयान दिया, ये नहीं कि भाई जब ट्वीट किया है, खुद सामने आकर। अब ये देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। भारत और तंजानिया एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है। मैरीटाइम सिक्योरिटी, पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए आपसी समन्वय बढ़ाने पर बल दिया। काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने का भी निर्णय लिया। एक तरफ तो इजराइल और हमास के बीच संघर्ष चल रहा है। कई बड़े देशों ने इजराइल को समर्थन दे दिया है, तो वहीं मुस्लिम देशों ने हमास का समर्थन किया। वहीं पीएम मोदी ने इजराइल का समर्थन देते हुए कह दिया कि आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है। पीएम मोदी ने इजराइल को ट्वीट कर समर्थन भी जताया था, लेकिन अब खुले तौर पर पीएम मोदी ने आतंकवाद पर ऐसी बात बोली कि हमास जैसे देश देखते रह गए। दरअसल आज नई दिल्ली में तंजानिया की राष्ट्रपति आई हुई है। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन के बीच बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देश अपने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने के लिए सहमत हुए। बैठक के बाद इन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की और दोनों नेताओं ने इसका ऐलान किया। इसी दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद पर ऐसी बात बोल दी कि सभी देश देखते रह गए। फ्रेंड्स, रक्षा के क्षेत्र में हमने 5 ईयर रोड मैप पर सहमति बनाई है। इसके माध्यम से मिलिट्री ट्रेनिंग, मैरीटाइम कोऑपरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, डिफेंस इंडस्ट्री जैसे क्षेत्रों में नए आयाम जुड़ेंगे। बिल्कुल। ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत और तंजानिया के बीच करीबी सहयोग रहा। भारत में तेजी से बदल रहे क्लीन एनर्जी लैंडस्केप को देखते हुए हमने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमति। सही बात है, मिलकर काम करना चाहिए। मुझे खुशी है कि तंजानिया ने भारत द्वारा G20 समिट में लॉन्च की गई ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से जुड़ने का निर्णय लिया। साथ ही तंजानिया द्वारा लिए गए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से जुड़ने का निर्णय से हम बिग कैट्स के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों को सशक्त कर सकेंगे। मिलकर हमने स्पेस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करने पर बल दिया। वाह भाई वाह, काफी इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यार ये तो ठोस इनिशिएटिव्स की पहचान करते हुए हमने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। देखो यार फ्रेंड्स, आज हमने कई वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। हिंद महासागर से जुड़े हुए देशों के रूप में हमने मैरीटाइम सिक्योरिटी, पायरेसी, समुद्र में ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए आपसी समन्वय बढ़ाने पर बल दिया। सारे देश भारत के साथ जुड़े। इंडो पैसिफिक में सभी प्रयासों हम तंजानिया को एक बहुमूल्य पार्टनर के रूप में देखते हैं। उनके भारत और तंजानिया एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर इस्लामिक देश है साथ। इस संबंध में हमने काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारे मजबूत और सदियों पुराने पीपल टू पीपल डरती नहीं है यार। गुजरात के मांडवी पोर्ट सामने बोला भाई और जंजीबार के बीच ऐसा ही होना चाहिए। 2000 साल पहले व्यापार किया। भारत की सीधी ट्राइब का ओरिजिन नहीं है, इस अफ्रीका के जांच कोस्ट पर हुआ। हमारी मार के रख दी। आज भी बड़ी मात्रा में सामने भारत के लोग तंजानिया को अपना दूसरा घर मानते हैं। उनकी देखरेख के लिए तंजानिया से मिल रहे समर्थन के लिए
मैं राष्ट्रपति हसन को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। योग के साथ साथ कबड्डी और क्रिकेट की पॉपुलैरिटी भी तंजानिया में बढ़ रही है। हम दोनों देशों के लोगों के बीच मतलब आपसी नजदीकियां बढ़ाने के प्रयास जारी रखेंगे। लगता तो ऐसा ही। एक बार फिर आपका और आपके डेलीगेशन का भारत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई साहब, इसके सामने देखो जो भी है इस्लामिक देश है, इसके सामने बोला टेररिज्म। भाई साहब, तो आपको पता है टेररिज्म आखिर फैलाता ही कौन है? पूरी दुनिया को पता है कि ये इस्लामिक देश ये एक चीज जो ये काम करते हैं। तो उनके सामने खड़े होकर मोदी जी ने बोला है कि भाई ये धीमक की तरह खाता है और ये हानिकारक चीज है, इसको खत्म करना चाहिए। मोदी जी किसी के बाप से नहीं डरते, सीधा खड़े होके बोले। और इस इस्लामिक देश के सामने खड़े होकर जो भी है लीडर इस्लामिक है, मुसलमान है, उसके सामने खड़े होके बोल दिया कि इजराइल भाई साहब मार के रखेगा। ये जरा माज वजह दहशतगर्द तंजीम है ना यार जिगर। उसने उधर क्या मचा हुआ है इसराइल में, देख ना। तो उसने उधर तो ऐसा किया हुआ है कि मैंने एक वीडियो देखी उन्होंने अल्लाह अकबर कह के उसका गला काटा है। और पापा जी वही ना, सब कुछ हो रहा है भाई। और मैं कहता हूँ कि भाई इनका ऐसा हाल करें और मैं कि ये लोग इनकी साथ पुष्ट याद रखें। लेकिन आज मोदी जी आए कैमरे के सामने और आज उस इस्लामिक लीडर के सामने मोदी जी ने ये बात कर दी कि भाई साहब ये जो सारी चीजें ये नहीं चलेंगी, हम भी इसके साथ खिलाफ है, हम इसमें वर्क करेंगे कि भाई इसको खत्म किया जाए। और 12 ने फुल भाई नाम तो नहीं लिया लेकिन टोटली इजराइल को सपोर्ट इधर दिखाई है टोटली, क्योंकि उनके भाषण में साफ चीज पता लग रही है। यार वजह टेरर इंडिया शुरू से टेररिज्म के खिलाफ, जिस मुल्क में वो खिलाफ है अपने मुल्क में कैसे खत्म किया? कश्मीर में साथ देखा क्या हाल था, वही ना खत्म कर दिया। और जहां तक हमारी जो मीटिंग हो जो चीज हो, मुझे समझ नहीं आती आखिर ये आतंकवाद ये इस्लामिक देश ही क्यों फैलाते हैं यार। मुझे इस बात की समझ नहीं आती आखिर इनमें केड़ा कौन सा कीड़ा इनको चक काटता है और कौन सा कीड़ा इनको अंदर से काटता है जो ये काम करते हैं। यार शर्म से डूब मारो बगैर तो। और यार तुम लोगों ने हर जगह नाम बदनाम हमारे मुसलमानों का किया। मुसलमान जहां पर भी आतंकवादी कौन है, अब हमजा, अब वो अली, इस तरह के नाम निकल के आ रहे होते हैं। जो भी पकड़ा जाता है वो इस्लामी। शर्म करो यार, मुसलमानों का नाम बदनाम करके रखा हुआ है। जो भी पकड़ा जाता है इस्लामी मुल्क से पकड़ा जाता है। मैंने आज तक नहीं देखा यार कोई और पकड़ा गया हो। हाँ ना, किसी और मुल्क से हो, इस्लामी वर्ड से ही कोई निकलते होते हैं। जिसका नाम क्या होता है और यार और जगहों पे भी चीजें निकल कर आती हैं, ठीक है ना, लेकिन वो इतने एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होता यार। वजह अब देखो एक बंदा आया था, उसने मस्जिद में घुस के ऑस्ट्रेलिया में ये चीज हुई थी, उसने फायरिंग की थी, ठीक है, वो ऐसा लोग समझ आता है आतंकवादी, ठीक है उसको मारो। लेकिन यही बात है कि हर मामले में मैं कहता हूँ 99% जो मामलात हो रहे होते मुसलमानों का नाम आ रहा होता है। बिल्कुल, क्यों आता है? क्यों आते हैं ना, इनको कैसे कौन सा ऐसा कीड़ा चक डालता है जो ये काम करते हैं? बिल्कुल चक डालता है तभी करते हैं। इजराइल चुप करके बैठा था, भूतनी को तुम्हें केड़ा पिछवाड़े में कीड़े ने चक काटा। देखिए हालात क्या है। अब देखो, अब मैं कहता हूँ मैंने ट्विटर पे वीडियोस भी देखे, इजरायली उनको मार के ना उन पे मूत रहे हैं और सही कर रहे हैं। इन पे मूतो तब ताकि इनको सब ये काम ऐसा ना करे। बात जैसी करोगे वैसी भरोगे, सीधी सीधी बात है भाई साहब। मोदी जी जो है ना वजह शुरू से आतंकवाद भाई ना, और मोदी जी ने आज बोला है सीधी सीधी बात बोल दी है भाई साहब, तंजानिया के सामने बोल दिया भाई ये सीना इस्लामी मुल्क है ये भी। हाँ बिल्कुल, और उसके सामने बोल दिया कि इजराइल को जड़ से खत्म करना हो गया, हम इसके साथ नहीं है भाई साहब, नहीं हम फुल सपोर्ट देगा ये इजराइल को। आपकी क्या थॉट है इधर वीडियो खत्म करते तो बाय।